देखिए दोस्तों, देश के ऊपर दो दो वेदर सिस्टम की वजह से देश के कई राज्यों पर मानसून जोरदार तरीके से एक्टिव बना हुआ है। यानी दोस्तों, एक उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पूर्वी भारत के ऊपर लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, ये लो प्रेशर एरिया बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के बाद एक डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। यानी दोस्तों, सुबह सुबह की यहाँ पर स्थिति है, जो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। झारखंड के ऊपर जो लो प्रेशर एरिया आप सभी को यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लो प्रेशर एरिया नहीं है, ये लो प्रेशर एरिया एक डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। यानी काफी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम में तब्दील हो चुका है और यह चीजें सुबह सुबह यहाँ पर हुई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों, आप सभी लोग इस फ्रंट पर देख सकते हैं, एक तरफ लो प्रेशर एरिया जो उत्तर पूर्व राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, वहीं एक डिप्रेशन जो झारखंड के ऊपर बना हुआ है, जिसकी यहाँ पर लगातार शक्तिशाली वाला प्रदर्शन दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ चाहे बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर छत्तीसगढ़ का इलाका, उड़ीसा का इलाका हो, यहाँ पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। और ये वेदर सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से इजाफा करेगी। और इसी के साथ साथ इस समय की मौजूदा स्थिति यानी सुबह की स्थिति है, जहां पर देखिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो उड़ीसा का इलाका है, यहाँ पर जबरदस्त एक्टिविटी बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन यह डिप्रेशन कहीं ना कहीं काफी इंटेंस डिप्रेशन है और इसके वजह से देखिए किस तरीके से हवाएं बंगाल की खाड़ी से काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर ऐड हो रही हैं। और इसी के साथ साथ दूसरी तरफ देखिए उत्तर पूर्व राजस्थान के इलाकों पर किस तरीके से एक लो प्रेशर एरिया की वजह से यहाँ पर हवाएं जोरदार तरीके से सर्कुलेट कर रही हैं। यानी देश के ऊपर बने दो दो वेदर सिस्टम, एक काफी जबरदस्त वेदर सिस्टम तो एक यहाँ पर जबरदस्त सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी अगर पूर्वी भारत की बात करें, जहां पर डिप्रेशन बन चुका है और इसके वजह से जबरदस्त बारिश का सिलसिला पूरे पूर्वी भारत पर देखा जाएगा, पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर देखा जाएगा, क्योंकि यह वेदर सिस्टम काफी तेज रफ्तार के साथ आगे की ओर बढ़ेगा, जोरदार बारिश की एक्टिविटी को देता हुआ यह उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। यानी पूरा गंगा का मैदानी क्षेत्र इस वेदर सिस्टम से प्रभावित होगा। और इसी के साथ साथ जो राजस्थान के ऊपर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, इसके वजह से कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत के इलाकों पर लगातार नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के भी इलाकों पर गरज चमक के साथ कई इलाकों पर हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर लगातार दिखाई देती है। वहीं आप सभी लोग देख सकते हैं कि डिप्रेशन की वजह से पूर्वी भारत की स्थिति किस तरीके से, लेकिन यहाँ पर आप सभी को सीधे लेकर चलेंगे कि आखिरकार इस समय किस तरीके से बादलों की आवाजाही है, किस तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें तो देखिए, एक डिप्रेशन के चलते पूरे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से लगाकर पूरे उड़ीसा के इलाकों पर जोरदार बादल है। और यह बादल शाम होते होते और ज्यादा उग्र हो जाएंगे और यह गंगा के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर दूसरे कम दबाव की क्षेत्र की बात करें, जो उत्तर पूर्व राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, उसके वजह से पूरे राजस्थान के इलाकों पर बादलों का लगातार उमड़ घुमड़ बना हुआ है। कई इलाकों पर बारिश का सिलसिला यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन उत्तर भारत की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भी इलाकों पर बादल आते जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यह इंपॉर्टेंट बात है पूर्वी भारत के लिए, जहां पर एक लो प्रेशर एरिया की बातें की जा रही थी, वहां पर एक डिप्रेशन बन चुका है। जो डिप्रेशन काफी ज्यादा शक्तिशाली है। डिप्रेशन की वजह से पूरे पूर्वी भारत में व्यापक बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए इस समय की जो तस्वीरें हैं पूरे पूर्वी भारत के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर राज्य की, तो यहाँ पर काफी खतरनाक स्थिति है, जबरदस्त स्थिति है। और यह स्थिति निश्चित तौर पर एक डिप्रेशन की वजह से है। वहीं दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो कर्नाटक, केरल
और इसी के साथ साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भी इलाकों पर बादलों की आवाजाही दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों काफी खतरनाक स्थिति जो पूर्वी भारत में बन चुकी है और यह स्थिति लगातार इंटेंसिटी होती हुई चली जाएगी। जोरदार बारिश का दौर बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगले 10 दिनों के दौरान किस तरीके की चीजें रहेंगी, कहां पर किस तरीके से बारिश रहेगा, तो आइए इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर पहले अगर आज की बात करें तो आज यहाँ पर देखिए पूर्वी भारत के ऊपर बना हुआ एक डिप्रेशन जो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर तक जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को देगा। लेकिन यह वेदर सिस्टम पूरे पूर्वी भारत, चाहे बिहार हो या फिर झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, उत्तरी छत्तीसगढ़ का इलाका हो, ये इन तमाम क्षेत्रों को प्रभावित करेगा क्योंकि यह वेदर सिस्टम गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर ट्रेवल करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर राजस्थान के ऊपर बने हुए लो प्रेशर एरिया की बात करें, इसके वजह से पूरे राजस्थान के इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। लेकिन उत्तर भारत के कई इलाकों पर, चाहे पहाड़ी क्षेत्र का इलाका हो या फिर हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड का इलाका हो, उत्तर प्रदेश के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे वेदर सिस्टम उत्तर प्रदेश के करीब आएगा, यानी डिप्रेशन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के करीब आएगा वैसे वैसे बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए गुजरात से लगाकर मुंबई के भी कई इलाकों पर अच्छी बारिश हो सकती है। मुंबई से लेकर ये जो पश्चिमी घाट के इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन मध्य भारत से लेकर ये जो कह सकते हैं दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी। लेकिन पूर्वी भारत के ऊपर बना हुआ डिप्रेशन जोरदार बारिश की एक्टिविटी इन तमाम क्षेत्रों को देगा। लेकिन अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के चलते पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में मौसम जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है कन्वर्ट हो जाएगा हाई इंटेंसिटी में। और यहाँ पर देखिए इस डिप्रेशन के चलते उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश, पूरे उत्तराखंड से लेकर नेपाल में जोरदार बारिश का दौर, पूरे नेपाल के साथ साथ भूटान और बिहार के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला, मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों पर बारिश रहेगी। और इसी के साथ साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी ऊपर बना हुआ लो प्रेशर एरिया जो राजस्थान के तमाम क्षेत्रों पर अच्छी बारिश की एक्टिविटी को देगा। वहीं पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर जारी रहेगा। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर डिप्रेशन की वजह से जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन तमाम क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन 17 तारीख आते आते यह डिप्रेशन उत्तर प्रदेश के सेंटर की ओर बढ़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के इलाकों पर इसके वजह से काफी भीषण बारिश की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाएगी। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश की एक्टिविटी रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक गरज चमक के साथ अच्छी खासी बारिश रहेगी। राजस्थान में लो प्रेशर एरिया जो सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से राजस्थान के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। वहीं दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा में हल्की बारिश रहेगी। पूरे पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश रहेगा। वहीं 18 तारीख आते आते उत्तर प्रदेश में झमाझम बरसात का दौर जारी रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। गुजरात से लेकर राजस्थान में हल्की दर्जे की बारिश रहेगी। दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में झमाझम बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। पूरे पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश का यहाँ पर दौर देखा जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के ऊपर जो डिप्रेशन रहेगा ये कमजोर होकर एक लो प्रेशर एरिया और इसी के साथ साथ सर्कुलेशन की ओर बढ़ेगा। लेकिन 19 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश जारी रहेगी। वहीं नेपाल से लेकर भूटान, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का सिलसिला दिखाई देगा। वहीं गुजरात से लेकर मुंबई, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ कोंकण, गोवा में बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और 20 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पूरे उत्तराखंड, नेपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ पूरे
छत्तीसगढ़ के इलाके और बिहार में झमाझम बारिश दौर यहाँ पर देखा जाएगा। हालांकि नेपाल और फुटेल्स ऑफ हिमालय रीजन पर भीषण बारिश की भी एक्टिविटी इसके बीच यहाँ पर दिखाई देगा। उत्तराखंड में भीषण बारिश की वजह से यहाँ पर काफी खतरनाक स्थिति बन सकती है। हालांकि पूर्वी भारत के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर दिखाई देगा। 21 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ों पर काफी भारी बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगा। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर पर भी बारिश दिखाई देगा। उत्तराखंड में जोरदार बारिश का दौर रहेगा। उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। पूरे पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखी जाएगी। लेकिन पूरे पूर्वी घाट के साथ साथ पूरे बंगाल की खाड़ी की इंटेंसिटी काफी जोरदार तरीके से रहेगी। और 22 तारीख आते आते यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर झमाझम बरसात दर्ज की जाएगी। मध्य भारत के कई इलाकों पर बारिश रहेगी, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। पूरे पूर्वोत्तर में जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भी जो उत्तरी क्षेत्र के इलाके रहेंगे, यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। लेकिन 23 तारीख आते आते उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र, पूर्वी भारत से लेकर पूर्वोत्तर में हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों पर रहेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर गुजरात, मुंबई के भी इलाकों पर, मध्य भारत के भी इलाकों पर बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप सभी को हम एक और बात बता दें, 22 और 23 तारीख के बाद फिर से बंगाल की खाड़ी पर काफी भीषण वेदर सिस्टम बन सकते हैं और जिसकी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीजें यह है कि पूर्वी भारत के ऊपर एक डिप्रेशन का साया यहाँ पर मंडरा रहा है और जिसके वजह से पूरे पूर्वी भारत के इलाकों पर भीषण बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। हालांकि एक लो प्रेशर एरिया जो राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, उसके वजह से उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों पर झमाझम बरसात देखी जाएगी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अगले 10 दिनों के दौरान चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी देखी जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी, तमाम सटीक जानकारी स्काईमेट मौसम स्टेशन देता रहेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।